हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वेलकम टू पाठक लॉ क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट की स्टडी की थी। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो रहेगा अटेस्टेड। लेकिन अटेस्टेड को पढ़ने से पहले हमें एक और टर्म की स्टडी करनी होगी जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटेंट की स्टडी करेंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग अटेस्टेड की स्टडी करेंगे कि अटेस्ट क्या है, फिर सो ऑन जो रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूटेंट के बारे में जानेंगे कि एग्जीक्यूटेंट क्या है। तो पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट में कहा था कि लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक, और उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन। तो उस टॉपिक को कनेक्ट करते हुए जब हम यहाँ आते हैं तो इस लेक्चर में हम लोग जब एग्जीक्यूटेंट की बात को देखते हैं तो एग्जीक्यूटेंट में जैसे ए ट्रांसफरर है, ठीक है, पूरा ना लिख के मैं ये लिख रहा हूँ, आप समझिएगा, और बी ट्रांसफरी है। तो ए जब अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है तो किसी डॉक्यूमेंट की मदद से करेगा। तो जब किसी डॉक्यूमेंट की मदद से कर रहा है यानी लीगल डॉक्यूमेंट, तो लीगल डॉक्यूमेंट की मदद से जब कर रहा है तो उस डॉक्यूमेंट का वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्रांसफरर उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है। और जब ट्रांसफरर उसका एग्जीक्यूशन करता है उस डॉक्यूमेंट का, तो इस ट्रांसफरर को जो एग्जीक्यूशन कर रहा है ऑफ डॉक्यूमेंट या कहें लीगल डॉक्यूमेंट, इसे ही हम कहते हैं एग्जीक्यूटेंट। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं, ये ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है एक लीगल डॉक्यूमेंट की मदद से, और उस लीगल डॉक्यूमेंट का जब ट्रांसफरर ने एग्जीक्यूशन कराया है तो एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट को हम कह रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट को जब ट्रांसफरर ने कराया है तो उसे हम ट्रांसफरर को एग्जीक्यूटेंट कह रहे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो टॉपिक शुरू हुआ है हमारा अटेस्टेड के लिए। अब ये एग्जीक्यूटेंट तक का सफर जो था वो यहीं तक सीमित था। क्या था? ए जो है बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर ए क्या बन जा रहा है, ट्रांसफर बन जा रहा है, बी क्या बन जा रहा है, ट्रांसफरी बन जा रहा है। और ए ने डॉक्यूमेंट की मदद से किसी प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर किया है तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को जब उसने एग्जीक्यूट कराया है तो वहां पर जब ट्रांसफरर ने एग्जीक्यूट कराया है तो ट्रांसफरर यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटेंट बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ में हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो अटेस्टेड है। तो अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि अटेस्टेड है क्या, और अटेस्टेड ना बोल के हम लोग पहले शुरुआत करेंगे अटेस्ट शब्द से कि अटेस्ट शब्द क्यों है और कैसे है। जब कहानी ए और बी से जब शुरू हुई है, जिसे हम लोगों ने ट्रांसफरर को एग्जीक्यूटेंट बना दिया है, अब फर्दर फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि क्या ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, तो उसके लिए क्या समाधान है कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा केस हो, पूरा सॉल्विंग हो। तो उससे कहीं बेहतर है कि एक हम लोग प्रोसेस अपनाएं, और वो प्रोसेस किसका अपनाएं, अटेस्ट का प्रोसेस हम लोग अपनाएं। ठीक, अब अटेस्ट का प्रोसेस से आप लोग समझ रहे होंगे कि कागज बना देंगे, कोई मोहर वगैरह मार देंगे, ऐसा नहीं है। अटेस्ट का मैं थोड़ा सा और इस शब्द का लिबरलाइजेशन करूंगा तो वहां पर आपको दिखेगा अटेस्टिंग विटनेस। ये अटेस्टेड को पहले मैंने यहां पर आपको दर्शाया अटेस्ट शब्द से, अब मैं इसको फर्दर प्रोसीड करते हुए कह रहा हूं अटेस्टिंग विटनेस, क्योंकि हम लोग को इसके रिगार्ड में पढ़ना है। ठीक,
अटेस्टिंग विटनेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये अटेस्टिंग विटनेस ऐसे होते हैं कि जो इस बात का सबूत रहते हैं, जो इस बात की गवाह देते हैं कि हाँ ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया था विथ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक, ये एक ओवरऑल जो हर जगह पढ़ी जाती हैं, देखी जाती है, सुनी जाती हैं, उन बातों को हम लोगों ने पढ़ा। अब थोड़ा सा इसके इनर सेल्फ में चलते हैं या फिर अंदर की तरफ थोड़ा और चलते हैं कि ये अटेस्टिंग विटनेस कैसे हैं, क्यों हैं, कौन बनते हैं अटेस्टिंग विटनेस। तो आइए जानते हैं। जब हम लोग अटेस्टिंग विटनेस की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने एग्जीक्यूटेंट को देख लिया, हम लोगों ने वर्ड अटेस्टेड से अटेस्ट को देखा, फिर अटेस्टिंग विटनेस के बारे में समझा। अब हम लोग ये जानेंगे कि अटेस्टिंग विटनेस असल में है क्या और अटेस्टिंग विटनेस होते क्यों हैं, और इन सब को अगर एक दरकिनार करते हुए हम ये देखें कि अटेस्ट आखिर डॉक्यूमेंट का होता क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग तो यही जान लें कि ऑब्जेक्ट ऑफ अटेस्टमेंट क्या है। अटेस्टेशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई हम लोग कोई डॉक्यूमेंट का अगर अटेस्ट करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने ऑब्जेक्ट क्या है अटेस्ट की। अटेस्ट करने का मेन ऑब्जेक्ट ही हम लोग का ये होता है कि भाई इसमें इस बात की तस्दीक की जाए, इस बात का एक पूरी तरीके से डिक्लेरेशन रहता है कि जो भी कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो पूरी तरीके से वैलिड है, और दूसरी चीज ये कि इस पर किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं था, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं थी, कोई मतलब जोर जबरदस्ती या फिर कोई ऐसा इलीगल मीन्स नहीं अपनाया गया था प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें कि ये वैलिड था, थ्रेट अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं था डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने में, ये सारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये किसके लिए की जा रही है, अटेस्टिंग के लिए की जा रही है, और किसके एस्पेक्ट में की जा रही है, लीगल डॉक्यूमेंट के एस्पेक्ट में की जा रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ कि जो हम लोगों ने पिछला बात किया कि अटेस्टिंग विटनेस कौन होंगे, क्या एक छोटा सा बच्चा भी आकर यहाँ पर ये चीजें देखकर बता सकेगा? हाँ, जरूर बता सकेगा, क्यों नहीं बता सकेगा, लेकिन क्या कोर्ट में उसकी वैलिडेशन रहती है? आप ये समझें कि जैसे ये बताइए कि 8 साल 9 साल का एक बच्चा होता है जो हल्का फुल्का समझने की प्रवृत्ति रखता है कि हाँ कौन सी चीज कैसी हो रही है, वो देख सकता है, चीजों को समझ भी लेगा, और आज के अगर संदर्भ में देखा जाए तो सच में समझ लेता है वो सारी चीजों को। तो क्या ये बताएं कि वो जो देखेगा, समझेगा, सुनेगा, अगर कोई कल को डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसे हम लोग कोर्ट में स्टैंड करा के क्या ये चीजें हम लोग उससे बुलवा सकते हैं? अगर वो बोल भी देता है तो क्या कोर्ट उसको मानती है? तो आंसर है आपका नहीं। तो ऐसे में फिर क्या बात हो कि जिसकी वजह से कोर्ट माने? तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। एक अटेस्टिंग विटनेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है, उस बात का भी एक फ्रेम या कहें कि एक स्ट्रक्चर है। तो हम लोग देखेंगे अटेस्टिंग विटनेस की क्वालिफिकेशन क्या है। क्या हर कोई अटेस्टिंग विटनेस बन जाता है? मैं किताबों में क्या लिखा है उससे थोड़ा सा हटके मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। एक क्वालिफिकेशन ऑफ अटेस्टिंग विटनेस क्या है? तो भाई सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ अटेस्टिंग विटनेस पूरी हो जाती है। पहला, साउंड माइंड होना चाहिए, और दूसरा एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 17 साल 364 दिन के हैं तो भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर एज ऑफ मेजॉरिटी लिखी है तो एज ऑफ मेजॉरिटी ही होगी, ना उससे कम। ज़्यादा खैर हो जाए तो सही है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब साउंड माइंड की जहाँ तक बात है तो साउंड माइंड का हर एक्ट में, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में देखते होंगे, तो साउंड माइंड किसे कहा जाता है? साउंड माइंड उसे भी कहा जा सकता है
कि जो इंटरवल टाइम पे कभी सही रह रहा है, कभी पागल हो जा रहा है, कॉन्टैक्ट करते समय सही हो जा रहा है। तो हर एक एक्ट के हिसाब से अपना साउंड माइंड की डिफिनेशंस को अलग अलग एक बताया जाता है। लेकिन अगर आप इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर कहीं डिफिनेशन अगर नहीं दी हुई है तो हम ये मान लेंगे कि अमूमन जो साउंड माइंड की डिफिनेशन दी जाती हैं उसी को ही माना जाएगा। मैं लंबा चौड़े से नहीं घसीट रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए ये हो गई, ये दो क्वालिफिकेशन जिसमें रहेंगी वो अटेस्टिंग विटनेस बनने के काबिल है। ठीक, अब हाँ, भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दुनिया में 100 में से एक ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होंगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता हो कि कुछ के पास से क्वालिफिकेशन होते हुए भी वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी तो बताएं कि दोनों क्वालिफिकेशन रहेगी तो अटेस्टिंग विटनेस बन जाएंगे, अभी फिर कह रहे हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो भाई मैं सही कह रहा हूं। अब आप ये बताएं कि जो वो डॉक्यूमेंट के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा था, मान लीजिए डॉक्यूमेंट के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा था, एक डीड के माध्यम से जो ट्रांसफर हो रहा था, अब एक टाइपिस्ट जो है, ठीक, जो टाइपिस्ट जो टाइप कर रहा है, क्या आप उसे अटेस्टिंग विटनेस कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप उसे अटेस्टिंग विटनेस नहीं कह सकते हैं अनलेस एंड अनटिल उसे कोई वैलिडेशन ना मिली हो। ये तो हो गया एक टाइपिस्ट का, ठीक है, ये अटेस्टिंग विटनेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब मैं बात करूं उनकी, जैसे मान लीजिए कि किसी को सिर्फ एग्जीक्यूटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा गया। आइडेंटिफाई करने का अर्थ है कि मतलब मान लीजिए कि जिसे सिर्फ जाके कोई एक्स नाम का व्यक्ति है उससे कहा गया कि जाकर उसको देख के आओ वो आया है कि नहीं आया है, या फिर जाके पहचान किया कि कौन है उनमें से कि जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को। वो गया, कहा कि भाई वो देख कर आया और हमसे बताया कि फला लोग हैं कि जो इस तरीके का प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं सेल डीड के सॉरी मतलब कोई भी डीड के माध्यम से। ठीक, तो क्या ऐसा कहने मात्र से वो अटेस्टिंग विटनेस की कैटेगरी में आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि अटेस्टिंग विटनेस की कैटेगरी में आने का एक क्राइटेरिया और है कि भाई जब मैं आपको बताऊं कि जब मान लीजिए यहाँ पे एक नई एक टॉपिक की शुरुआत होगी, या उसके पहले मैं ही हल्का सा ग्लेंस आपको देता हूं कि जब भी अटेस्टिंग विटनेस की जब बात आएगी कि जो मैंने बताया था कि एज ऑफ